नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, मज़ामीन कुरान का आज हमारा नया सिलसिला जिसके साथ हम हाज़िर हैं, ये हमारा 17वां सिलसिला होगा। इसमें सूरतुल बकरा पारा नंबर 1 और उसके रुकू नंबर 16 के मज़ामीन पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे वो मिल्लत इब्राहीमी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़मत, और दूसरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की अपने बेटों को दीन हक़ पर साबित कदमी की वसीयत। तीसरा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत की तफसील, वो भी यहाँ है। फिर कानून अदल के मुताबिक हर एक अपने आमाल की जज़ा और सज़ा पाएगा। फिर मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी करने की ताकीद। फिर नबियों का दीन ही सच्चा दीन है। और फिर आगे सहाबा किराम का ईमान मोतबर और मिसाली है और कसौटी करार दिया गया। अल्लाह ताला का दीन ही सबसे बेहतर है। और फिर आगे नबूवत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे झगड़ने वाले यहूदियों को जवाब, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ यहूदियों और ईसाइयों की निस्बत का रद्द, और कानून अदल के मुताबिक हर एक अपने आमाल की जज़ा और सज़ा पाएगा। इसके ऊपर हमारा पारा नंबर 1 ख़त्म हो जाएगा और ये रुकू नंबर 16 भी ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले मिल्लत इब्राहीमी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़मत, ये इस रुकू के पहली और दूसरी आयत रुकू नंबर 16 की। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िया नफ़्सा वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुन्या व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन से वही मुँह फेरेगा जिसने खुद को अहमक बना रखा हो, और बेशक हमने उसे दुनिया में चुन लिया, और बेशक वो आखिरत में हमारा ख़ास कुर्ब पाने वालों में से है। याद करो जब उसके रब ने उसे फरमाया फरमा बरदारी कर, तो उसने अर्ज़ की मैंने फरमा बरदारी की उसकी जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अब इसमें यह मालूम हुआ कि सच्चे दीन की पहचान कि वो सल्फ़ व सालिहीन का दीन है, और ये हज़रात हिदायत की दलील है। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने हक़ानियत इस्लाम की दलील यहाँ दी कि वो मिल्लत इब्राहीमी है। तो कितनी मजबूत बात की। फरमाया कि जो दीन इब्राहीमी की पैरवी करता है, यानी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीन लाए, उनके दीन की पैरवी करता है, उनके मेयार को फॉलो करता है, उसके हक और बातिल का फैसला करती है। और यहाँ एक तनाजुर में यहूदियों और ईसाइयों का रद्द है। वैसे वो आगे एक आयत में अलग से आना है कि ये मिल्लत इब्राहीमी के ऊपर सही मानो जो अमल करते रहे वो मुसलमान लोग करते रहे। आका अलैहिस्सलाम का दीन, हुजूर का कुरान, वो मिल्लत इब्राहीमी की सही ताबीर पेश करता है जो असल में मिल्लत इब्राहीमी थी। बाद में तो कुछ खल्त मल्त भी कर दिया ना, जैसे ईसाइयों ने, यहूदियों ने। वो दावेदार तो रहे क्या मिल्लत इब्राहीमी पे अमल करते, दीन इब्राहीमी की पैरवी करते, लेकिन वो दीन इब्राहीमी की सच्चाई जो उनकी किताबों के अंदर आई थी, जो मूसा अलैहिस्सलाम लेके आए, दाऊद अलैहिस्सलाम लेके आए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेके आए, और दीगर अंबिया किराम के सहाइफ में आई, उन्होंने क्या किया, उसको अंदर रद्दो बदल कर दिया। वो जो रद्दो बदल था वो असल में
दीन इब्राहिमी का सही माना और ताबीर को मसक कर देना था। और फिर वो कहते थे कि हम जो इस दीन पे अमल कर रहे हैं ये हकीकत में दीन इब्राहिमी की सही ताबीर और यही उसके ऊपर अमल है, जबकि वो असल में अमल नहीं था। फिर आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की अपने बेटों को वसीयत, ववस्सा बिहा इब्राहिम बनी व याकूब या बनी या इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को ये वसीयत की कि वो दीन इब्राहिमी पे कायम रहें, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को इसी दीन इब्राहिमी की वसीयत की, क्या मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ने ये दीन तुम्हारे लिए चुन लिया है तो तुम हरगिज़ न मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। और यहाँ पर यह भी बात बता दूं, मुसलमान सिर्फ इस्लाम को फॉलो करने वालों का टाइटल नहीं है। जितने भी सच्चे अदियान थे उनको सच्चाई के साथ सिद्ध के दिल से मानने वाले जितने भी पैरोकार थे अंबिया किराम के, वो सारे के सारे ही मुसलमान थे। जैसे यहाँ पर आया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कहा कि दीन इब्राहिमी की, दीन हक की पैरवी करना और कोशिश करना कि दीन इब्राहिमी के बगैर न मरो, और मरना इस हाल में कि वह अंतुम मुस्लिमून, के तुम मुसलमान हो। अब इसमें चंद बातें, एक ये कि आपने वसीयत की, याकूब अलैहिस्सलाम ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हैं और उनके 10 बेटे हैं, और वो अपने बच्चों को ये नसीहत कर रहे हैं कि दीन इब्राहिमी यानी वो दीन हक जो आपके अबाओ अजदा लाए, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बताते रहे, उसके बाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम बताते रहे, जो मैंने तुम्हें बताया ये दीन हक है, दीन इब्राहिमी दीन हक है। फरमाया कि इस पे कायम रहना, हरगिज़ ना इसके बगैर मरना, और मरना इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, यानी दीन इब्राहिमी के ऊपर तुम तस्लीम हो, दीन इब्राहिम पे सर तस्लीम खम हो, इस तरह तुम्हारी मौत है। अब इससे एक आम मोमिन के लिए भी बात है कि कुरान, शरीयत मोहम्मदी ये दीन इब्राहिमी का ही सबक है, ये दीन इब्राहिमी की ही पैरवी है। तो क्या करे? वसीयत ये है, इससे अमूमी नसीहत लेते हैं, वो ये कि हरगिज़ ना इस्लाम के बगैर मरना, जब तुम मरो तो इस हाल में मरो कि तुम मुसलमान हो, यानी कभी किसी बातिल नजरिए को ना कबूल करना, कभी किसी बातिल नजरिए की पैरवी मत करना, ये पैगाम। फिर आगे याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बच्चों को, अपने बेटों को नसीहत की तो उसकी तफसील भी है, वो इससे अगली आयत में यही है कि जब आपकी वफात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटों को ये वसीयत की, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीही मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहम वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। ऐ यहूदियों, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त आया, जब उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, ऐ बेटो, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? सवाल पूछा कि जब तक मैं था तो मेरी तरबियत के नतीजे में खुदा वहदहू ला शरीक की तुम इबादत करते थे, मुझे ये बताओ कि मेरे मरने के बाद, मेरे दुनिया से विसाल फरमा जाने के बाद, मेरे दुनिया से चले जाने के बाद, मेरे दुनिया से ज़ाहरी पर्दा के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा, हम आपके माबूद और आपके अबाओ अजदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की इबादत करेंगे, जो एक माबूद है और हम उसके फर्मा बरदार मुसलमान हैं। अब इसमें चंद बातें समझ लें। उन्होंने यहां पर भी दर्स दिया, हम किस माबूद को मानेंगे? कहा कि ए वालिद गिरामी यानी याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, हम आपके माबूद की इबादत करेंगे। वो जुमला इस तरह भी बोल सकते थे
कि हम खुदा वहदहू ला शरीक की इबादत करेंगे। और आगे उन्होंने कहा इलाह वाहिदा, वो माबूद जो खुदा वहदहू ला शरीक है, वो वाहिद है, उसकी माबूद परस्तिश करेंगे। लेकिन बात की शुरुआत कहाँ से की उन्होंने? बात की शुरुआत यहाँ से की कि हमारे वालिद करामी याकूब अलैहिस्सलाम, हम आपके और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की इबादत करेंगे। अब खुदा वहदहू ला शरीक और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, याकूब अलैहिस्सलाम का, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का खुदा, माना तो एक ही है, लेकिन ख़ास निस्बत करके वो जो आपका माबूद है, वो जो खुदा वहदहू ला शरीक, आगे उसकी तफसीर है, हम उसकी इबादत करेंगे। और इससे यह भी पता चला कि अपने बच्चों को हमेशा नेकी पे कायम रहने की, अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक की इबादत की, शिरक से बचने की, नेकी पे कायम रहने की और दीन के ज़रूरियात दीन के ऊपर कायम रहने की और दीन सही के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की वसीयत करना अपनी औलाद को, ये वालिद के हुकूक में से है कि इसको चाहिए कि अपनी औलाद को ये तंबी, ये नसीहत करे, नसीहत करता रहे, और जब करीबुल मर्ग हो जाए तो ये वसीयत में भी साथ शामिल करे। अब यहां पर एक और बात करूं जो इस आयत करीमा से एक दलील ली जाती है। कुरान मजीद की आयत को हम पढ़ते हैं, वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़रा अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारुख था या तारुह था, और वो बुत परस्त नहीं थे। पिछले दर्स में मैंने आका अलैहिस्सलाम के नसब के ऊपर मुस्लिमत अल्लाह के तनाजुर में गुफ्तगू करती, वो नसे कुरानी से गुफ्तगू है। लिहाजा आका अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदा के अंदर कहीं भी कुफर की आमेजिश नहीं हो सकती, यह तय्यब व ताहिर नसब है। तो वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तारुख थे या तारुह थे, और जो आज़र था, आज़र वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा था। कुरान मजीद ने उसके ऊपर लफ्ज़ बोला है, वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़र, हालांकि वो था तो चचा। तो बाद लोग कहते हैं कि नहीं, कुरान मजीद में लिअबी का जो लफ्ज़ आया है, इससे मुराद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम ही आज़र था। तो हम ये कहते हैं कि ये जो अब का इतलाक है, ये तो ताया पर भी होता है, चचा पर भी होता है, हत्ता कि दादा पर भी होता है। जैसे उर्दू में हम कहते हैं दादा अबू, ताया अबू, चचा अबू, इस तरह कहते हैं ना। तो ये मुस्तामल है कि लफ्ज़ अब जो है ये इस्तेमाल हो जाता है ताया के लिए, चचा के लिए और दादा तक के लिए भी। और यहां पर वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़र, कि आज़र जो था वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अब यानी वालिद था, यानी चचा था, चचा। यहां अब बामाना चचा के है। तो लोग कहते हैं कि लो जी, अब का माना तो बाप होता है, इसके अलावा और कोई नहीं होता। तो इसकी दलील यहां है इस आयत करीमा के अंदर। देखें, इस्माईल अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के क्या लगते थे? ताया लगते थे ना। और इसहाक अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद थे। और इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के दादा लगते थे। ठीक। तो कुरान मजीद ने इन सब के ऊपर, दादा पर, ताया पर, वालिद पर अब का इतलाक किया। और क्या किया? कहा कि कालू नाबुद इलाहा का, वसीयत करते हो तो उन्होंने कहा हम आपके माबूद और व इलाहा आबाइका, और आपके अबा के माबूद। अच्छा, वो अबा कौन है? ये अबा अब से निकला है। ये वालिद के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। बता ये रहा हूं कि ये लफ्ज अब सिर्फ वालिद के लिए नहीं, बल्कि नस्से कुरान बता रहा हूं कि ये ताया के लिए भी, दादा के लिए भी, चचा के लिए भी इस्तेमाल होता है। और यहां इस्तेमाल हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चों ने, उनकी औलाद ने कहा कि वह इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक, आपके अबाओ अजदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम की
माबूद की इबादत करेंगे हम। वसीयत जो कर रहे थे कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, तो उन्होंने कहा हम आपके आबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की इबादत करेंगे। अब बताइए मुझे, लफ्ज़ अब का इतलाक यानी हम आपके अबा यानी आपके वालिदों, अगर उस माना में ले तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। अब इसहाक अलैहिस्सलाम तो याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद थे, तो अब का इतलाक उन पर तो समझ आता है। लेकिन इस्माईल अलैहिस्सलाम तो याकूब अलैहिस्सलाम के वो तो ताया थे, तो ताया पर भी कुरान ने अब का इतलाक किया है। और ऊपर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो तो दादा है, दादा के ऊपर भी अब का इतलाक किया। तो इससे ये पता चला कि लफ्ज़ अब जो है ये वालिद के माने में भी आता है, ताया, चचा, दादा के माने में भी आता है। लिहाजा भाई क़ाल इब्राहीम ली अबीही आज़र, यहाँ ली अबीही आज़र का जो माना है, यहाँ ली अबी का माना चचा है, वो आज़र था और वो बुत परस्त था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद जो उनका इंतकाल पहले हो गया था, उनका नाम तारुख या तारुह है। फिर आगे देखें, तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। वो एक उम्मत है जो गुजर चुकी, उनके अमाल उनके लिए हैं और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, और तुमसे उनके कामों के बारे में नहीं पूछा जाए। तुम्हारी तरफ अल्लाह के अहकाम आ गए, अंबिया किराम ने हिदायत के रस्ते खोल दिए, अल्लाह का कलाम आ गया, अंबिया किराम की ज़ुबान से हिदायत खुल के सामने आ गई। तो तुम इस हिदायत को कबूल करो, इस हिदायत को कबूल करो, और जो तुम करोगे वो कानून अदल से तुम्हारे लिए फैसला कर दिया जाए। अगर तुम अंबिया किराम की सूरत में, किताबों की सूरत में, दीन हक की सूरत में जो हिदायत तुम तक आई, अगर तुम इसको कबूल कर लोगे तो फिर कानून अदल से तुम्हारे लिए बख्शिश और दरगुजर का फैसला होगा। और अगर तुम हिदायत को रद्द कर दोगे तो कानून अदल से तुम्हारे लिए सजा का फैसला होगा। ये फैसला तुमने करना है कि हिदायत अपनाकर तुमने अपनी जिंदगी को, अपनी दुनिया को और आखिरत को बेहतर करना है, या हिदायत को रद्द करके दुनिया और आखिरत को बर्बाद करना। फिर आगे जोर दिया कि दीन इब्राहिमी की पैरवी को लाजिम पकड़ो, वो सबक जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिया है, और बाद में इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया किराम के जरिए ये ईसा अलैहिस्सलाम तक, और उधर से इस्माईल अलैहिस्सलाम और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा तक, ये जो सबक इब्राहिमी, दीन इब्राहिमी का पैगाम आगे आया, इसकी तंबीह की गई, ताकीद की गई, इसकी पैरवी करो। वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। और अहले किताब ने कहा यहूदी या नसरानी हो जाओ, हिदायत पा जाओगे। तुम फरमाओ हरगिज नहीं, बल्कि हम तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन इख्तियार करते हैं जो हर बातिल से जुदा है, वो मुशरिकों में से ना थे। अब यहाँ पर ख़ास कर दिया कि ये जो नसरानियत और यहूदियत कबूल करने की बात कर रहे हो, यानी मक्का के जो यहूदी हैं और नसारा हैं, वो मुसलमानों को कह रहे थे कि तुम ये कबूल करो, नसरानियत और ईसाइयत और यहूदियत को कबूल करो। तो उनको बताया जा रहा है हम दीन इब्राहिमी की पैरवी करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम दीन इब्राहिमी की तायीद में तशरीफ लाए थे, उनकी किताब में जो अल्लाह के अहकाम थे वो पूरी दीन इब्राहिमी की ताबीर थी, लेकिन तुमने उसको मसक कर दिया, तहरीफ कर दी। यूं यहूदियों ने भी अपनी किताबों में तहरीफ कर दी, तो वो जो सही पैगाम दीन इब्राहिमी का था वो तुमने मिटा दिया। लिहाजा अब तुम्हारा यहूदियत और नसरानियत की दावत देना ये दीन इब्राहिमी की पैरवी नहीं है, बल्कि ये मुशरिक बनाने की तरफ है। क्यों? ईसाई कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम के इब्नुल्लाह का अकीदा रखते थे, या बाप बेटा रूहुल कुदस का अकीदा रखते थे। और यहूदियों में से एक तबका था जो उज़ैर इब्नुल्लाह का अकीदा रखता था। कुरान ने इसको बयान किया जो कि शिर्क है, और दीन इब्राहिमी शिर्क की तालीम से पाक है। और ये किताबें यानी यहूदियों की किताबें जो उनके ऊपर नाजिल हुई, अंबिया किराम लेके आए, और ईसाइयों की किताब जो उन पर ईसा अलैहिस्सलाम लेके आए, जब वो किताब नाजिल हुई थी तो वो दीन इब्राहिमी की ताबीर और तशरीह पर थी। उससे दीन इब्राहिमी की पैरवी का ही सबक मिलता था।
लेकिन जब तुमने उसके अंदर एडिंग कर दी, तारीफ कर दी, चेंजिंग कर दी, रद्दो बदल कर दिया, तो फिर क्या हुआ? वो जो पैगाम था, वो जो पैरवी थी दीन इब्राहिमी की, वो खत्म हो गई और वो यहूदियत और नसरानियत के नाम पर उसके अंदर शिर्क दाखिल कर दिया तुमने। तो मुसलमानों को कहा कि नहीं, तुम फरमाओ हरगिज नहीं, बल्कि हम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन इख्तियार करते हैं जो कुरान की सूरत में हम तक आया, जो दीन इब्राहिमी की सही ताबीर है, सही पैरवी है, जो अल्लाह की फरमा बरदारी है, अल्लाह की खुशनूदी है, जो सही हिदायत है, वो ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में की सूरत में हमारे सामने आ गई और कुरान की सूरत में हम पर अल्लाह के नबी के ज़रिए नाजिल कर दी गई, हम तक पहुँचा दी गई, और इस्लाम की सूरत में वो पूरी हमारे सामने ताबीर शख्सियत, ताबीर इंसानियत और ताबीर मुसलमानियत निकल के हमारे सामने आ गई। लिहाजा हमें अब किसी ईसाइयत और यहूदियत को नहीं देखना, क्योंकि ईसाइयत और यहूदियत जो मौजूदा है वो शिर्क की तरफ है। फिर आगे, नबियों का दीन ही सच्चा दीन है जो वो लेके आए। जब एडिंग कर दी तो वो नबी अलैहिस्सलातु अंबिया किराम का दिया हुआ पैगाम ही ना रहा। हाँ, जब तक एडिंग ना की थी, तहरीफ ना की थी, तो वो पैगाम सच्चा पैगाम था। कुरान फरमाता क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उनज़िला इलैना वमा उनज़िला इला इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। फरमाया, ए मुसलमानों, तुम कहो हम अल्लाह पर और जो हमारी तरफ नाजिल किया गया उस पर ईमान लाए, और उस पर जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, इस्माईल अलैहिस्सलाम पर, इसहाक अलैहिस्सलाम पर, याकूब अलैहिस्सलाम पर और उनकी औलाद की तरफ नाजिल किया गया, और मूसा अलैहिस्सलाम पर और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया, और जो बाकी अंबिया किराम को उनके रब की तरफ से अता किया गया, हम ईमान लाने में इनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते, और हम अल्लाह के हुजूर गर्दन रखे हुए हैं, हम मुसलमान हैं। हमारी मुसलमानियत ये है कि हम उस पैगाम को फॉलो करते हैं जो अल्लाह के अंबिया लेके आए। और ए यहूदियों, नसरानियों, ए यहूदियों, ईसाइयों, तुमने क्या किया? तुमने अंबिया किराम के जो वो पैगामात लेकर आए, वो जो अल्लाह का हुक्म लेके आए, तुमने क्या किया? तुमने तारीफ करके उसको बदल दिया। लिहाजा जो तुमने किया हम वो नहीं मानते, जो अल्लाह के अंबिया लेके आए थे हम उन सब को मानते हैं, और इसी का नाम मुसलमानियत कहते हैं। अब इससे उलमा ने ये अकीदा ज़रूरियात दीन का आगाज़ किया। वो क्या? कि तमाम अंबिया किराम को मानना, ये ज़रूरियात दीन में से कोई एक नबी का भी इनकार करे वो दार इस्लाम से खारिज हो जाए। और दूसरा ये कि तमाम अंबिया किराम जो अल्लाह से लेके आए, वो तमाम किताबें, वो तमाम सहाइफ और जो जो कलाम उन पर अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया, वो तमाम हक है। जो कहे कि किसी नबी अलैहिस्सलाम पे कोई कलाम नाजिल हुआ वो हक ना था, वो दार इस्लाम से खारिज है। फिर आगे देखें, कुरान मजीद ने मिसाल दे दी दावत देने वालों को, कि जो दावत दे रहे थे कि ईमान लाएं, तो कैसे लाएं। कुरान मजीद ने उनको बता दिया कि ईमान कैसे लेके आना, और सहाबा किराम के ईमान को बतौर कसौटी, बतौर मेयार पेश कर दिया। कैसे ईमान लाओ? फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदू व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। फिर अगर वो भी यूं ईमान ले आए जैसा तुम ईमान लाए हो, यानी जैसा सहाबा ईमान लाए हैं, अगर वो जो मुतज़ब्ज़बीन हैं कि कभी अपने आप को ईमान में जाहिर करते हैं और हकीकत में वो मुनाफिकीन हैं, हकीकत में मुनाफिकीन हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ईमान की तरफ आने के लिए मुतज़ब्ज़ब हैं नजरियाती तौर पर। फरमाया ईमान लाना है तो ऐसा लाओ जैसा तुम ईमान लाए हो, है मेरे प्यारे सहाबा, है मेरे रसूल के सहाबा, कि तुम्हारे ईमान के अंदर तामुल ना था, तुम्हारे ईमान में तसब्जुब ना था, तुम्हारे ईमान के अंदर दोयाई ना थी, इकाई थी। तुम ईमान लाए, सच्चा ईमान लाए, और अल्लाह रसूल के दीन के ऊपर तुमने हर तकलीफ बर्दाश्त की, पर अल्लाह के दीन को तर्क करने का कभी ज़हन में भी नहीं आया। तो ऐसा ईमान लाओ जैसे मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा लाए हैं। तो कहा जब तो वो हिदायत पा गए, और अगर मुंह फेरे
तो वो सिर्फ मुखालफत में पड़े हुए हैं। तो ऐ हबीब अनकरीब अल्लाह इनकी तरफ से तुम्हें काफ़ी होगा और वही सुनने वाला और जानने वाला है। यहाँ पर उलमा शिया को एक बात समझाओ। सहाबा किराम के ईमान के बारे में उलमा शिया बहुत सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, यानी कि उनकी किताबों में ऐसी इबारात मौजूद हैं कि जिसके अंदर ये कहा गया कि आका के विसाल पाक के बाद 4 सहाबा मुसलमान रहे थे और बाकी मुसलमान नहीं रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ये तारीख में उलमा शिया ने इतना बड़ा ब्लंडर किया है कि जो भी इसको पढ़ेगा ना वो बहुत गलत तासुर लेगा कि ये यानी कि पक्का झूठ है, ये तारीख इसकी तायद नहीं करती। लेकिन मुल्ला बाकिर मजलिसी जैसे और दीगर उनकी 2-3-4 किताबों के अंदर, हयातुल कुलूब जैसी किताबों में ये लिखा हुआ है, और वो रिवायत भी हज़रत इमाम जाफर सादिक से करते हैं, अल्लाह माफ करे। तो यहां पर मैं एक सवाल उनसे पूछता हूं, कुरान पाक की आयतें तो बहुत है, अगर सहाबा किराम में से ऐसे सहाबा किराम की मेजॉरिटी ने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ऐसा हो जाना था, ऐसा हुआ नहीं, ये बिल्कुल झूठ अकीदा है। यानी कि उलमा शिया के माबैन ये इख्तलाफ है, ये इबारात उलमा शिया रद्द करते हैं, लेकिन जाहिर है उन्हीं के लोगों ने लिखी भी है। ये बाद में सैयदा सिद्दीक़ अकबर का दौर आया, मुसैलमा कज़्ज़ाब को जहन्नुम रसीद किया गया और कुरान मजीद को इकट्ठा किया गया, कुरान मजीद के ऊपर जो है ना वो एक जिल्द में बंद किया गया। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला का दौर आया, उसमें इस्लाम की तरक्की हुई, मसाजिद बनी, इस्लाम पर काम हुआ। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का दौर आया, उसमें कुरान मजीद को जमा भी किया गया। और फिर मौला कायनात का दौर आया, उसमें जितनी भी साजिशें थी इस्लाम के दरमियान उसका कलाकमा किया गया। हज़रत मौला हुसैन हसन का दौर आया, उसके अंदर तरक्याती काम हुए। तो ये बहुत यानी कि एक लंबा पीरियड है जिसके अंदर इस्लाम को तरक्की और उरूज मिला। क्या हम इसको एक इबारत की नजर चढ़ा दें कि ये जो सारी तरक्की थी ये मुसलमानों ने नहीं की? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। उलमा शिया के तनाजुर में अगर देखें हम, तो ये घर में बैठ के सोचें, सहाबा किराम का ईमान अगर इतना कमजोर होता कि हुजूर के विसाल ज़ारी के बाद उन्हें फिर जाना होता, तो फिर उनके ईमान को कसौटी क्यों मुकर्रर किया जा रहा है? अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है ना, अल्लाह तो जानता है ना कि क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, क्या होगा। उसके इल्म के बारे में तो किसी को शक नहीं। और अगर वाकई में कभी ऐसा होना था तो अल्लाह सहाबा किराम के ईमान को कभी कसौटी और मेयार मुकर्रर न फरमाता। सहाबा किराम के मेयार को, ईमान को मेयार मुकर्रर करना और कहना फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, ऐसे ईमान लाओ जैसे मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा ईमान लाए हैं, तो तुम हिदायत पा गए। और अगर तुम्हारे, क्योंकि सहाबा का ईमान ना तो मुतज़ब्ज़त था, सहाबा किराम का जो ईमान वो सच्चा ईमान था, वो ईमान लाने के बाद जान देने से भी गुरेज नहीं करते थे। उसने दीन खातिर, दीन मतीन की खातिर सहाबा किराम ने घर बार कुंबा सब कुछ शहीद करवा दिया, पर नजरियाती तौर पर उन्होंने अपने आप को मुस्तकिम रखा दीन मुस्तफ़ा के ऊपर, हिदायत कुरान के ऊपर, तालीमात इस्लाम के ऊपर। इसलिए कहा कि ईमान लाना है तो मुस्तफ़ा के सहाबा की तरह लाओ कि जिन्होंने ईमान लाए फिर जम गए उस पर, फिर उन्होंने अपनी औलादों को नहीं देखा, कारोबार नहीं देखा, बाल बच्चे नहीं देखे, घर बार नहीं देखे, उन्होंने दीन की खातिर हर चीज की कुर्बानी दी। तो उनके जात को ईमान बनाने का, कसौटी मुकर्रर करने का, उनके ईमान को मेयार मुकर्रर करने का माने यह है कि इस्लाम में दाखिल होना है तो इस तरह के लोगों की ईमान की तरह के तशख़्ख़ुस से दाखिल हो। तो इससे यह पता चला कि वो इबारत गलत है जिनका ईमान लाना बाद में तरगीब मेयार ईमान बने। वो कैसे आका अलैहिस्सलाम के विसाल ज़ारी के बाद ईमान को छोड़ सकते हैं? फिर आगे सिबगतुल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून, और हमने अल्लाह का रंग अपने ऊपर चढ़ा लिया, और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है, और हम उसी की इबादत करते हैं। यानी कि हमने अल्लाह ताला की पैरवी का, उसकी फरमा बरदारी का
और उसके दिए हुए अहकामीन पर और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का रंग अपने ऊपर चढ़ा लिया और हम इसमें ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। और अल्लाह की इबादत का रास्ता ही सबसे बेहतर रास्ता है। और फिर नबुव्वत मुस्तफ़ा के बारे में झगड़ने वाले यहूदियों को जवाब दिया, कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम व लना अमालुना व लकुम अमालुकुम व नहनु लहु मुखलिसून। तुम फरमाओ, क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी, और हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, और हम खालिस उसी के हैं। बता दिया कि वो तो सबका रब है। अब बात उसको रब मानने में है कि उसको रब कौन सही मानता है। वो तो सबका रब है, इसमें कोई शक नहीं। सवाल ये कि उसको रब किसने सही माना, इस पर गौर करें। साथ फरमा दिया कि इस बात में तो वनहनु लहु मुखलिसून, हम मुखलिस हैं कि हम खुदा को एक मानते हैं। और ईसाइयों को रद्द कर दिया कि वो खुदा को एक नहीं बल्कि खुदा के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शरीक करते, औलाद बनाते। और यहूदियों में एक तबका है जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है। तो अल्लाह की वहदानियत के अंदर जो खलल है वो यहूदो नसारा के नजरियात के तनाजुर में है। और मुसलमान क्या, मुसलमान खुदा को एक मानते, खुदा को वहदहू ला शरीक मानते। इसीलिए वह नहनु लहु मुखलिसून, वो मुखलिसीन में से है, वो अल्लाह ताला की सही पैरवी करने वालों में से। और आगे फिर वही बात ईसाइयों और यहूदियों का रद्द भी है इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से। अम तक़ूलून इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हुदन औ नसारा कुल अअंतुम आलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। और अहले किताब, क्या तुम ये कहते हो कि इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद यहूदी या नसरानी थे? तो तुम फरमाओ, क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? और इससे बढ़कर जालिम कौन के जिसके पास अल्लाह की तरफ से कोई गवाही आई हो और वो उसे छुपाए, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। यहूदी कहते हैं कि असल में यहूदी और नसरानियों की पैरवी दीन इब्राहिमी की पैरवी है। नहीं, ऐसा नहीं। वो तो दीन इब्राहिमी की पैरवी को तर्क करने का नाम यहूदियत और ईसाईयत है। और वो क्या कर, जो पैगाम था असल उनकी किताबों में, वो उस पैगाम को नजरअंदाज कर गए और बड़े वसूख से कहते हैं कि हम ही हैं वो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करते हैं। तो उनको कहा, क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? अल्लाह ने दीन इब्राहिमी उतारा ना, और उसके बाद उसकी पैरवी और उसकी फर्माबरदारी के लिए दीगर किताबें अंबिया तशरीफ लाए जो उसी दीन इब्राहिमी का दर्स देते रहे। तो जिस खुदा ने वो किताबें नाजिल की वो खुदा ज्यादा जानता है। यहूदियों ईसाइयों तुम्हारी जुबान की चर्ब बयानी किसी हकीकत की अक्कासी नहीं करती। और तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। वो एक उम्मत है जो गुजर चुकी, इनके अमाल उनके लिए हैं और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, और तुमसे उनके कामों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। जो पीछे गुजर चुके और जो मौजूदा है, जो पीछे गुजर चुके, मौजूदा से उनके बारे में सवाल नहीं होना। मौजूदा ने अपना खुद फैसला करना है कि हमने हिदायत एक्सेप्ट करनी है या रद्द करनी है। अगर एक्सेप्ट कर ली तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इसके समरात भी देखेंगे, और अगर हिदायत रद्द कर दी तो अल्लाह की बारगाह से इसकी सजा भी देखेंगे। तो आज ये हमारा पारा नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। तो आगे अगला जो हमारा एक दर्स होगा, यानी इससे अगला, वो पारा नंबर 2 का पहला रुकू नहीं होगा, बल्कि हम अगले दर्स के अंदर पारा नंबर 1 का मुतलकन खुलासा बयान करेंगे कि पारा नंबर 1 को जब आप पढ़ें तो आप किस किस तनाजुर में, किस किस पैराए में पढ़ सकते हैं। और जब पूरे पारे का खुलासा बयान हो जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह हम दूसरे पारे के मज़ामीन को शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।